नमस्कार। 29 मार्च 2025 में जब शनि देव ने राशि परिवर्तन किया, कुंभ राशि से वो मीन राशि की तरफ अग्रसर हुए, तो शनि देव ने एक राशि यानी वृश्चिक राशि को वृश्चिक राशि से अपनी साढ़े साती खत्म की और वो मेष राशि पर आई। मेष राशि पे वो प्रथम चरण हुआ और जो कुंभ राशि वाले शख्स हैं उनकी साढ़े साती अब साढ़े साती का तीसरा चरण चल रहा है, यानी उतरती हुई साढ़े साती हम उसको कह सकते हैं। तो शनिदेव की जो उतरती साढ़े साती होती है वो कहते हैं कि वो पैरों पर आती है। तो पैरों से आप ये लगा सकते हैं कि ऐसे लोगों की लाइफ में मतलब जैसे इधर उधर ट्रांसफ़र के योग बन जाते हैं, मूवमेंट बहुत होते हैं और कहीं भी या तो आपका हो सकता है कि ट्रैवलिंग ज़्यादा हो इन 2.5 सालों में, या फिर आपके मूवमेंट हो। अगर आप जॉब में हैं तो आपका जॉब का ट्रांसफ़र भी पॉसिबल है, या फिर आपके मूवमेंट्स होंगे और लाभ जरूर देंगे, क्योंकि शनिदेव आपके कुटुंब स्थान में जो कि आपका सेविंग्स का भी भाव कहलाता है, तो यहाँ पर आपको अच्छी सेविंग्स भी शनिदेव दर्शाते हैं कि आपकी अच्छी सेविंग्स होंगी। परंतु आपको कटुभाषी बनाएंगे, क्योंकि जब शनिदेव वाणी भाव में होंगे तो ऐसे में जो आपकी वाणी होगी आपको बहुत सोच समझ के अपनी वाणी को बोलना है किसी के सामने, कि आप जो मन में आया वो बोल देंगे, वो शनिदेव आपसे बुलवाएंगे। मीन्स आपका बोला हुआ किसी को कड़वा भी लग सकता है। तो अपनी वाणी पर आपको इस समय नियंत्रण सबसे ज़्यादा करना है कि थोड़ा सोच के आपको बोलने की कोशिश करनी है, क्योंकि कुटुंब में थोड़े से मनमुटाव होंगे आपकी वाणी की वजह से। तीसरी दृष्टि जो आपकी शनिदेव की पड़ेगी आपके माता के भाव पे, यानी 4th हाउस पे इनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी। शनिदेव की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 3rd, 7th एंड 10th। तो 3rd दृष्टि से जो ये माता के भाव को देखेंगे तो ऐसे में माता के स्वास्थ्य पर भी थोड़ा सा बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। और ये हाँ, प्रॉपर्टी ज़रूर आपके लेने के योग बनेंगे। आप चाहें तो इस समय आपको घर गाड़ी किसी भी चीज़ का अगर आप चाहें तो आपके पास वो होगी, अगर आप कोशिश करेंगे। और 10th दृष्टि जो इनकी जाएगी वो आपके लाभ स्थान पर जाएगी। लाभ स्थान पे 10th दृष्टि जाने से लाभ ही लाभ ये कराएंगे आपके जीवन में। तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। परंतु ये जो राहु की युति बनी हुई है शनिदेव के साथ 2nd हाउस में मई तक, तो मई तक थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। मई के बाद आपको जो मैं बोल रही हूँ वो काफ़ी हद तक चीज़ें सही होंगी। मई तक कोई भी नया काम आप शुरू ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसा चल रहा है उसे चलने दीजिए और थोड़ा शांति बनाकर अपने इस समय को निकालिए। तो उतरती हुई साढ़े साती है आप लोगों की जिनकी भी कुंभ राशि है, तो उतरती साढ़े साती थोड़ा पैरों में भी तकलीफ़ देती है, यानी आप लोगों के पैरों में भी दर्द हो सकता है, तकलीफ़ हो सकती है शनिदेव की वजह से। तो आप भी अपना पैरों का ध्यान रखिए। और साढ़े साती के दौरान आप सभी से, चाहे आपकी कोई भी राशि है आप हैं, और अगर आपकी साढ़े साती चल रही है, चाहे वो नाम से साढ़े साती चल रही हो, चाहे आपके चंद्र राशि के आधार पे साढ़े साती चल रही हो, अगर आपको पता है तो शनिदेव का दीपक और पीपल के पेड़ पर जल जरूर चढ़ाइए और हनुमान जी की पूजा जरूर कीजिए। ये 3 काम ही साढ़े साती से आपको बचाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो सबसे मैं बोलती हूँ कि देखिए, सारी चीज़ें एक तरफ होती हैं, यानी पूजा अर्चना करना हमारा मन होता है और मन से हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कर्म। यदि आपके अच्छे कर्म हैं, आप जानकर किसी को दुख नहीं पहुंचा रहे हैं, तो डेफिनेटली शनिदेव आपको उतना बुरा परिणाम नहीं देंगे जितना बुरा दिखाई भी देता है। अगर कुंडली में किसी ने बताया कि आपका समय बहुत ख़राब आ रहा है, तो आपको पता है समय ख़राब आ रहा है, लेकिन वो उतना ख़राब नहीं आएगा जितना वो दिखाई दे रहा है। तो आपके कर्म बहुत कुछ महत्व रखते हैं। कर्म यदि अच्छे हों तो अच्छी मतलब बुरी से बुरी चीज़ें भी अच्छे में परिवर्तन होने की शक्ति रखती है। ऐसी मेरी थिंकिंग है और आप देखेंगे कि हाँ, ये सच में ऐसा होता है। तो इसी के साथ नमस्कार आप सभी को। आगे हम देखेंगे मीन राशि वालों के साथ क्या शनिदेव की साढ़े साती करेंगी, क्या असर होगा, नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूला कीजिए प्लीज़। लाइक करते रहिए, शेयर कर दिया कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।